स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन ईयर बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में अपन जानेंगे तो अपना ईयर के जो दो फंक्शन होते हैं, एक होता है हियरिंग और एक होता है बैलेंसिंग। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग का जो फंक्शन है वो अपना ईयर कैसे परफॉर्म करता है, उसके लिए कौन सा अपरेटस होता है और कैसी कैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है अपने इनर ईयर में, उन सभी के बारे में इस वीडियो में अपन अच्छे से जानेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। जब अपन इनर ईयर की बात करते हैं तो इनर ईयर में दो पार्ट आते हैं जिसको अपन बोलते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस और कॉकलिया। तो ये जो कॉकलिया होता है ये हियरिंग के लिए ज़रूरी होता है, इसकी मदद से अपन सुन पाते हैं। और इसकी क्या मैकेनिज़्म होती है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, जो अभी यहाँ पे आप आई बटन से भी जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे बैलेंसिंग के बारे में कि ईयर कैसे बैलेंसिंग करता है बॉडी की। तो उसी के लिए होता है वेस्टिबुलर अपरेटस, जो कि ह्यूमन में बॉडी की बैलेंसिंग के लिए ज़रूरी होता है। ये वेस्टिबुलर अपरेटस के अंदर भी दो पार्ट होते हैं जिसको अपन बोलते हैं ऑथोलिट ऑर्गन, और दूसरा पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं ये अपने इनर ईयर में ही इनसाइड प्रेजेंट होती है, जिसको अपन आगे जानेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं ऑथोलिट ऑर्गन के बारे में। ये जो ऑथोलिट ऑर्गन होता है इसके अंदर भी दो अपरेटस प्रेजेंट होते हैं, दो पार्ट होते हैं जिसको अपन बोलते हैं यूट्रिकल और दूसरे वाले को अपन बोलते हैं सैक्युला। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, वेस्टिबुलर अपरेटस के अंदर दो पार्ट होते हैं, उसके अंदर ऑथोलिट ऑर्गन के अंदर भी दो चीज़ें होती है, यूट्रिकल और सैक्युला। अब अपन देखते हैं कि ये जो बैलेंसिंग होता है ये किस तरीके से पॉसिबल होता है, क्योंकि बैलेंसिंग जो चीज़ है वो दो तरीके की होती है, एक होती है डायनामिक और एक होती है स्टैटिक। और अपनी बॉडी में ये जो दो इक्विलिब्रियम होता है इसको अपन कहते हैं स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक जो होता है वो ग्रेविटी के कारण होता है और जो डायनामिक होता है वो रोटेशनल मोशन के कारण होता है। और इन दोनों इक्विलिब्रियम को ही बॉडी मेंटेन करके रखती है। इसको स्टार बना के मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसको याद रखिएगा, दोनों जो इक्विलिब्रियम है दोनों अलग अलग ऑर्गन करते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑथोलिट ऑर्गन मेंटेन करता है, वहीं पे जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स मेंटेन करके रखते हैं। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अब अपन देखते हैं कि ये जो सारे ऑर्गन्स है ये लोकेटेड कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मैंने ये एक इनर ईयर का डायग्राम ले रखा है जहाँ पे वेस्टिबुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे यूट्रिकल है और सैक्युला देख सकते हैं आप, जो कि ये जो तीन रिंग्स देख रहे हैं आप ऊपर की साइड में, इसके नीचे प्रेजेंट होती है। और ये जो तीनों रिंग्स है इनको अपन सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलते हैं, और इनके नीचे होता है यूट्रिकल और सैक्युला, और सबसे नीचे होता है कॉकलिया। अब अपन बात करते हैं यूट्रिकल की स्ट्रक्चर के बारे में कि यूट्रिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऐसा कि क्या मैकेनिज़्म होता है कि वो बैलेंसिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो जब अपन यूट्रिकल की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पे ये जो यूट्रिकल की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इस तरीके की होती है, जिसको मैंने दो अलग अलग कर रखा है कंपार्टमेंट। ये जो नीचे जो प्रोजेक्टिंग रिज होती है इस रिज को अपन बोलते हैं मैक्यूला। याद रखिएगा ये एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है कि ये जो मैक्यूला होता है यही रिसेप्टर होता है जो कि सिग्नल्स को भेजता है। इसी के ऊपर कुछ स्टीरियोसीलिया सेल्स प्रेजेंट होती है जिनके ऊपर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होता है। और इसी के ऊपर जो आप एक लेयर देख रहे हैं आप रेड कलर की, इसको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेन, जिसको अपन ऑथोलिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे होता कुछ ऐसे है कि अगर बॉडी मूव करती है तो ये जो ग्रीन कलर का फ्लूइड है ये मूव करता है, इसके कारण ये मेम्ब्रेन मूव करती है, और मेम्ब्रेन मूव करने के कारण स्टीरियोसीलिया भी मूव करता है। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको ऑथोलिट ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे बात ये थी कि अगर मेम्ब्रेन मूव करती है तो स्टीरियोसीलिया भी मूव करता है। स्टीरियोसीलिया मूव होने के कारण वो थोड़े बैंड हो जाते हैं, और बैंड होने के कारण ही ये जो सेल्स होते हैं ये सिग्नल भेजते हैं सीधा न्यूरॉन्स में, और ये न्यूरॉन्स जाके सीधा ब्रेन तक जाते हैं और बॉडी को सिग्नल देते हैं मूवमेंट के बारे में और बैलेंसिंग के बारे में, जिसके बाद बॉडी अपने मसल्स में चेंजेस करके बॉडी को इक्विलिब्रियम में ले आती है। अब अपन जानते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं ये तीन कैनाल्स होती है जो कि तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है।
यहाँ पे मैं किसी एक कैनाल की स्ट्रक्चर बना के आपको बता रहा हूँ कि इसमें होता क्या है। तो यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, जहाँ पे ये जो कैनाल्स होती है ये नीचे से स्वोलन होती है, और ये जो कैनाल्स है ये सीधा अपनी स्कल जो बोन्स होती है उसमें प्रेजेंट होती है, इसीलिए इन कैनाल्स को अपन बोनी लैब्रियंथ भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये जो कैनाल्स है ये डायरेक्टली बोन्स में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोनी लैब्रियंथ बोलते हैं। और इसके अंदर जो एक और कैनाल प्रेजेंट होती है जिसको मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ। तो ये कि एनसीईआरटी में लाइंस दी गई है जो कि कंफ्यूज करती है बच्चों को। और ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ है इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इसको अपन बोलते हैं एंडोलिम्फ। अब यहाँ पे जो मैंने स्वोलन पार्ट कहा था, सेमी सर्कुलर कैनाल्स के नीचे स्वोलन पार्ट होता है, यहाँ पे एम्प्यूला प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, ये जो एम्प्यूला है एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है। पहले जो अपन ने मैक्यूला पढ़ा था, और यहाँ पे एम्प्यूला, क्रिस्टा एम्पुलरिस जिसको अपन बोलते हैं, ये दोनों रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन में बैलेंसिंग के लिए। अब यहाँ पे क्रिस्टा एम्पुलरिस में होता क्या है ज़रा अपन वो भी जान लेते हैं। तो जैसे कि अपन ने यूट्रिकल में पढ़ा था, इसमें भी थोड़ी उस तरीके से ही स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे यहाँ पे भी एक मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पे भी स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर भी वही सेम मैकेनिज्म अप्लाई होता है। यहाँ पर भी अगर फ्लूइड मूव करता है तो फ्लूइड मूव होने के कारण मेम्ब्रेन मूव होती है, और मेम्ब्रेन मूव होने के कारण ये जो स्टीरियोसीलिया होते हैं ये बैंड होते हैं, और इनके बैंड होने के कारण ये जो सेल्स होती है इनके नीचे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिग्नल भेजते हैं सीधा ब्रेन तक। अब यहाँ पे बात आती है रोटेशनल ओरिएंटेशन की। तो ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये रोटेशनल मोशन को इजीली बैलेंस कर पाता है, इसलिए इसको बैलेंसिंग कैनाल कहते हैं। अब यहाँ पे जो स्टीरियोसीलिया होते हैं वो बैंड होते हैं, तो न्यूरॉन से सिग्नल जाता है, जो कि अपन ने पहले भी नोटिस किया था। तो यहाँ पे ये न्यूरॉन सीधा ब्रेन तक सिग्नल्स को ले जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया था वेस्टिबुलर अपरेटस का, पहले भी दिखाया था। यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि कौन सी जगह से न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अपनी ब्रेन्स तक जाते हैं सिग्नल के लिए। तो यहाँ पे अपने इनर ईयर में 3 जगह से न्यूरॉन्स जाते हैं ब्रेन में। सबसे पहले होता है कॉक्लिया की बात करते हैं, तो वहाँ से जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हियरिंग के लिए ब्रेन में जाते हैं। सेकंड आता है बैलेंसिंग के लिए, जो कि यूट्रिकल और सेकुला से जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।